ओम शांति। जैसे कि पिछले दिनों आपको बताए थे कि किस तरह से मम्मा का जीवन परिवर्तन होने लग गया। मम्मा को सभी लोग यज्ञ में यज्ञ माता या यूं कहें मम्मा या मातेश्वरी कहने लग गए। जैसे कि आप सब जानते हैं भाई बहनों, बाबा जब यज्ञ की स्थापना किए तो बाबा का पूरा लौकिक परिवार साथ में बाबा के हो लिए, अर्थात वो सब भी बाबा के बच्चे बन गए, शिव बाबा के बच्चे बन गए। ब्रह्मा बाबा के तो थे ही, आदा था दादा लेखराज के तो बच्चे थे ही, लेकिन साथ में कईयों के मन में ये प्रश्न उठता है कि बाबा की जो धर्म पत्नी थी यशोदा माता, उसका क्या रोल था, क्या भूमिका थी। तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, यज्ञ में इस बात की चर्चा कम होती है कि जब बाबा के पास यशोदा माता रहती थी और उस समय शुरुआती दिनों में सभी दादियाँ यज्ञ में आ गई थी, मम्मा नहीं आई थी। लेकिन जब मम्मा नहीं आई थी उसके पहले ही यशोदा माता को मम्मा का श्री लक्ष्मी के रूप में साक्षात्कार हो चुका था पहले ही। अभी मम्मा आई नहीं थी यज्ञ में, लेकिन मम्मा का साक्षात्कार यशोदा माता को श्री लक्ष्मी के रूप में पहले ही साक्षात्कार हो गया था। और इसीलिए जब मम्मा आई यज्ञ में तो जैसे ही यशोदा माता ने देखा मम्मा को, तो छोटी कन्या के रूप में आई थी मम्मा। जो बाबा की धर्म पत्नी थी यशोदा माता तो बहुत एज वाली थी, लेकिन 16-17 साल के रूप में कन्या के रूप में आई मम्मा। और जैसे ही मम्मा को बाबा ने और यशोदा माता ने देखा तो यशोदा माता देखती ही समझ गई, यही तो है जिसका मैंने साक्षात्कार किया था, यही तो है माँ लक्ष्मी। तो इस तरह से कभी भी यशोदा माता के मन में ये प्रश्न नहीं उठा कि श्री लक्ष्मी की आत्मा कौन है। तो पहले दिन से ही यशोदा माता के मन में बहुत ऊंची भावना मम्मा के प्रति। तो इसीलिए जो यशोदा माता थी वो भी मम्मा को मम्मा कहती थी और बहुत आपस से मधुर संबंध। इवन यहाँ तक कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, हमारी दादियों ने सुनाया है कि मम्मा भले 16-17 साल की थी, लेकिन माँ के रूप में यशोदा माँ भी मम्मा की गोद में बैठती थी। मम्मा की गोद में बैठकर माँ का दुलार, माँ का प्यार, मातृत्व स्नेह प्यार करती थी, ये यज्ञ की शुरुआती दिनों में। और उसके बाद तो फिर लंबी लीला है, किस तरह से बाबा और मम्मा आपस में बैडमिंटन खेलते थे, आपस में घुमाने ले जाते थे। लेकिन मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, ये कराची की बात है। बाबा का कमरा अलग होता था, बाबा का बिल्डिंग ही अलग होता था और मम्मा का बिल्डिंग अलग होता था। अलग अलग बिल्डिंग में रहते थे सारी जो कन्याएं, उस समय जो नई नई सब बहनें आई थी, दादियाँ जो इस समय हैं, वो दादियाँ जो है मम्मा के साथ रहती थी और बाबा का भवन अलग होता था। तो बाबा को कुछ भी सूचना देना होता था तो बाबा मम्मा को देती थी और मम्मा को देते थे, और मम्मा भी सभी उस समय जितनी भी दादियाँ थी सबको देते थे। अर्थात मम्मा बहुत ही आज्ञाकारी, कभी भी अपने मन से कोई बात बोलती नहीं थी। हाँ, अगर बाबा नहीं है, बाबा कहीं बाहर गए हुए हैं, तब उस परिस्थिति में मम्मा अपनी राय प्रकट करती थी। तो इतनी आज्ञाकारी, इतनी वफादार, इतनी ईमानदारी के गुण मम्मा के अंदर शुरू में ही हो गया था। और उसके बाद जैसे आप सब जानते हैं 1950 में ये संस्था भारत में आई। लेकिन जब भारत में ही और ब्रिज कोठी में एक साथ रहने लग गए, आप सब जो भाई बहन जो नहीं देखे होंगे ज़रूर एक बार देखना चाहिए ब्रिज कोठी। अभी कई बार तो उसको देखने देते हैं, नहीं देते हैं, अभी होटल बन गया है। लेकिन बाहर का जो एरिया है वो वहाँ तक भी सभी जा सकते हैं। और वो भी अभी भी वाइब्रेशन ऐसा लगता है कि भगवान की जो भूमि, ये प्रकार से भगवान के चरण कमल यहाँ पर पड़े हैं। तो ब्रिज कोठी में एक साथ सब रहते थे, भले कमरे अलग अलग थे लेकिन बिल्डिंग एक ही था। कराची में अलग अलग बिल्डिंग थे लेकिन ब्रिज कोठी में एक साथ रहे। और इस तरह से जो बाबा का पाठ और मम्मा का पाठ, पालना का पाठ यज्ञ में प्रारंभ हुआ। और आगे फिर आपको बताएंगे किस तरह से ये बेगरी पाठ के समय बाबा और मम्मा यज्ञवत्सों को बहुत ढांढस बंधा करके रखे। एक प्रकार से बाबा के बच्चों के सामने निश्चय की परीक्षा थी कि कैसे बाबा 14 साल तक कहाँ राजकुमार राजकुमारी जैसे पाले, मम्मा पालना किया। लेकिन जैसे ही भारत में आए और एक प्रकार से वो 2-3 साल का पीरियड था जिसमें बेगरी पाठ प्रारंभ हुआ, तो मम्मा और बाबा उन दिनों कैसे बच्चों के अंदर निश्चय का एक फाउंडेशन पक्का कराया था और कैसे वो यज्ञ समय कैसे बीता, वो अगले पार्ट में आप सबको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओम शांति, ओम शांति।